आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची शाहजहांपुर। बोली, देश को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करना जरूरी। आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना में लगाए धांधली के आरोप। आगरा डीएम से पर्चियों की रिकाउंटिंग की रखी मांग। प्रतापगढ़ में मौलाना की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। मौलाना फारूक के कत्ल के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। और झांसी में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष ने थाना प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप। कमरे में बंद करके पट्टों से बुरी तरह पीटने का लगाया इल्जाम। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर जिले के विनोबा सेवा आश्रम पहुंची, जहां मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के जिला में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राजनीति में बढ़ते परिवाद पर वो उनको एक गहरी चिंता है। उन्होंने कहा कि मनमाफिक टिकट न मिलने पर दूसरे प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया जाता है। इस बार चुनाव में ये सब सामने भी आया। नेताओं में बढ़ रही ये प्रवृत्ति सही नहीं है। आज सभी देश चाहते हैं कि पूरा भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे। राज्यपाल ने कहा कि मोदी पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, इसलिए हमें कुछ मिला या नहीं मिला इसकी चिंता छोड़कर देश को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने जरूरी है। राज्यपाल बुधवार को बरतरा स्थित विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित विनोबा विचार प्रवाह गोष्ठी में बोल रही थी। का ये अवसर ये तो सीखने के लिए और दिल में उतारने के लिए, सिर्फ सुनकर हम चले जाए नहीं है। अब देखिए, मैं कई जगहों पर जा चुकी हूँ। उज्जैन की बात आई, 800 ऐसे लोग वहां रहते हैं, आते हैं, जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके साथ कोई अंध बच्चा बच्ची है, कोई। आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने मतगणना में धांधली का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामनाथ सिंह सिकरवार ने आगरा डीएम से उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करके वीवीपैट की पर्चियों की रिकाउंटिंग की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस नेता ने डीएम को एक मांग पत्र सौंपा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अलग अलग तिथियों में हुए मतदान को लेकर 4 जून को मतगणना हुई थी। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जीते, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर दोबारा सांसद बने हैं। मोदी सरकार 3.0 में लगातार जीते प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मंत्री भी बने हैं। जो काउंटिंग हुई है वो फेयर नहीं है। 20-21 राउंड के बाद में जिस हौच फौच में काउंटिंग की, जो वहाँ पर बोर्ड लगे, उन बोर्डों पे अंक न लिखना कि किसके वोट कितने पड़े हुए हैं। कई ऐसी जगह हैं जो वहाँ पर अंक नहीं लिखे गए थे कि किसके प्रत्याशी कितने वोट हैं। और उसके बाद में बहुत हौच फौच में सारी काउंटिंग की गई है। जब लगभग 8,000 से में आगे चल रहा था, तो एकदम लास्ट में 50,000 वोट इनके कहाँ से आ गए? इतनी लीड एकदम कैसे हो गई? क्षेत्र में अफवाह है, एक आवाज़ आ रही है कि मथुरा की टीम आ करके उन्होंने सारा खेल किया यहाँ पर चुनाव में और बायस्ड किया है। इसको सुन करके मैं तुरंत जिलाधिकारी आगरा रिटर्निंग ऑफिसर को एक चिट्ठी दी। मुझे आशंका हुई कि इसमें गड़बड़ हुई है कि इसको रिकाउंटिंग करा जाए। जिलाधिकारी आगरा ने वो चिट्ठी मेरी 1 घंटे से अधिक रख रखी, कई घंटे तक, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मोदी की 3.0 सरकार दोबारा से आ चुकी है। यानी बता दें कि इस वक्त जो एनडीए की सरकार है उसने अपना शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट कर लिया है और
मोदी की 3.0 सरकार ने फिर से भारत में अपना काम शुरू कर दिया है। पर आगरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे एसपी सिंह बघेल ने बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल की थी। पर एक तरफ अगर बात करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से तो कहीं ना कहीं दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसमें कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल की थी। पर वहीं इंडिया गठबंधन पार्टी की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार का कहना है कि 20 काउंटिंग की गिनती तक, यानी कि 20 नंबर काउंटिंग तक वो आगे चल रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि राजकुमार चाहर को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी जो बढ़त थी वो नीचे आती चली गई और तकरीबन काफ़ी अच्छे मार्जिन से राजकुमार चाहर ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चाहर ने अपनी जीत हासिल कर ली और रामनाथ सिकरवार को कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा। पर रामनाथ सिकरवार का लगातार कहना है कि मैं नहीं मान सकता कि मेरी हार हुई है। इस मामले को लेकर वो न्यायालय तक गए और न्यायालय से उन्हें परमिशन मिली, जिससे उन्होंने डीएम से इस बात की दरखास्त लगाई है कि वो काउंटिंग को दोबारा कराएं। कहीं ना कहीं उनकी जीत थी, कुछ गड़बड़ी हुई है जिस कारण वो जीत नहीं पाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोबारा से इन वोटों की गिनती होगी, क्या दोबारा से इन वोटों की काउंटिंग कराई जाएगी। उनसे रिपोर्ट आगरा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुई मौलाना के कत्ल के मामले में 3 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मौलाना फारूक के कत्ल के मामले में चंद्रमणि तिवारी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना क्षेत्र जेठवाड़ा अंतर्गत ग्राम सोनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की आरोपीगढ़ द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवाड़ा में मुकदमा अपराध संख्या 129/24 धारा 34, 147, 148, 302 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभिवेचना के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। झांसी के एक थाना प्रभारी पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष रईस अहमद खान ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी को लिखित शिकायती पत्र दिया है। रईस अहमद खान ने इल्जाम लगाया है कि उनके साथ थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने कमरे में बंद करके उनको पट्टों से बुरी तरह पीटा है, जिससे उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं। एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि वो वर्तमान में एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि 12 तारीख को हजरत सिंगल शाह बाबा की मज़ार पर उर्स चल रहा था, जिसमें वो और पार्टी के कार्यकर्ता गए हुए थे। इस दौरान पुलिस ने रात में उर्स में व्यवधान डालने के लिए लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसका उन्होंने विरोध किया तो संबंधित थाने की पुलिस उनको गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई और थाने में पट्टों से जमकर पिटाई की। वहीं जब थोड़ी देर में पार्टी के अन्य पदाधिकारी थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें कार्रवाई की बात न करते हुए छोड़ दिया। आज रईस अहमद खान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर प्रेमनगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे शहर झांसी में पुलिया नंबर 9 में सिंगल शाह वली साहब का रहमत अली का उस मुबारक चल रहा था। हम लोग बड़ी शांतिपूर्ण प्रोग्राम को संपन्न करा रहे थे। हम एक खिदमतगार के तौर पे वहाँ पे पहुँचे थे, लोगों को पानी वानी वगैरह पिला रहे थे। इतने में देखते हैं एसओ साहब अपने पूरे अमले के साथ आए जीप से और आते ही साथ पब्लिक पे लाठी चार्ज करने लगे सड़क के ऊपर और काफ़ी बच्चों को धक्का मुक्की चाटे गले और महिलाओं को धक्का मुक्की हुई उनके साथ। तो हम गए आगे उनको समझाने का प्रयास किया कि सर हम लोग देख लेंगे और आप व्यवस्था हमारी ख़राब मत कीजिए। तो उन्होंने हमारी सुनी नहीं, हमसे बदतमीजी की और गाली गलौज की। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली इलाके के सन्नौटा पुलिस चौकी में 3 युवकों का मामला सामने आया है। सन्नौटा नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से गंगा में डूबे 2 युवकों को तो बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक लापता बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव टीम लगी हुई है। तीनों युवक सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के गांव भटपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। के लिए आए थे, 3 लोग थे। ये हादसा 2:45 बजे का है। अच्छा, तो कितने घंटे हो गए डूबे हो अब तक? कुछ अब तक 2:45 से लगा लीजिए आप 7-8 घंटे। 7 तो घंटे पुलिस को कुछ बताया गया? पुलिस मौके पर कितनी देर में पहुंची? क्योंकि यहाँ पुलिस चौकी है, यहाँ पर बराबर पुलिस चौकी है, पुलिस तुरंत ही आ गई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा। लोकल गोताखोरों
थाना सरसावा के शाहजहांपुर की यमुना नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मची है। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए जुट गई है। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके के स्कूलपुरा में दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक हाथ में तलवार लेकर दबंगई करता हुआ नजर आया, जिससे पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ है। दबंग का नाम मिंटू सरदार बताया जा रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह हाथ में तलवार लेकर दबंग दूसरों पर वार करता है और लोगों को दौड़ा रहा है। सर जी कुछ नहीं, मैं खड़ा था अपने मोहल्ले में, तो ये सरदार मिंटू सरदार नाम का है, तो मेरे पास मतलब गाली गलौज करने लगा, मेरे पापा मम्मी बारे में बोलने लगा और फिर एकदम से अपनी तलवार उठा के आया और ये देखिए ये मार दिया इसने। मैं ऐसे गले पे घलने वाली थी तो मैंने हाथ लगा लिया, तो मतलब ये हाथ पर चोट आ गई, नहीं तो मेरा गला। जम्मू के रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस पर दहशतगर्दाना हमले के विरोध में देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बुलंदशहर में भी इस हमले को लेकर कुछ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और अस्करियत पसंदों को संरक्षण देने वालों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है। हमने खुर्जा महोदय एसडीएम को राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें उल्लेखित ये है 9 जून की शाम वैष्णो देवी से शिवखोड़ी जाते समय एक श्रद्धालु की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए और बस चालक समेत 10 श्रद्धालु की जान गई है। कि शिवखोड़ी में जो हमारे श्रद्धालु थे, आतंकवादियों ने उनकी 10 लोगों की हत्या कर दी है और लगभग 32 लोग उसमें घायल हैं। तो हमने राष्ट्रपति जी से ये मांग की है कि जो उन आतंकवादी हैं उनको उनके घर में जाकर मारा जाए। वहीं सहारनपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका है। आपको बता दें कि आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तिराहा पर इकट्ठा होकर पुतला फूंका और इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस तरह के लोग हिंदू यात्रियों पर हमला करते हैं उसके खिलाफ बजरंग दल और हिंदू आक्रोशित हैं और इसलिए उन्होंने पुतला फूंकते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस आतंकवादी हमला के खिलाफ बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। इसी आक्रोश को लेकर हमने माननीय डीएम महोदया के द्वारा और राष्ट्रपति महोदया को हमने एक ज्ञापन दिया है और हमने अपनी मांग करी है कि इस प्रकार के कायरतापूर्वक जो हमले किए गए हैं इनका कठोरतम से कठोरतम और अविलंब इस पर कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली परिसर में एक मामला सामने आया है, जहां बबेरू एसडीएम नमन मेहता और सीओ राजवीर सिंह की अध्यक्षता पर आगामी बकरीद के त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न की गई, जिसमें बबेरू कोतवाली इलाके के अलग अलग गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग को पीस कमेटी में बुलाया गया था और जिसमें बबेरू एसडीएम नमन मेहता और सीओ राजवीर सिंह ने पीस कमेटी पर सभी मुस्लिम भाइयों के साथ बैठक करते हुए कहा कि बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं और जो बकरों की कुर्बानी दी जाती है वो खुले में ना करें, पर्दे में कुर्बानी की जाए ताकि मोहल्ले के और लोगों को आने जाने में और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अंतरजनपदीय गोकश गिरोह के सरगना फहीम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लग्जरी कार समेत गिरोह के सरगना फहीम को गिरफ्तार किया है और गोकशी के मुकदमों में ये फरार चल रहा था। 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था। महानगर लखनऊ के अमीनाबाद का निवासी बताया जा रहा है, जबकि इस पर गोकशी, गुंडा एक्ट अधिनियम आदि के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उप निरीक्षक लाल बहादुर मिश्रा और उनकी पुलिस टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जलालपुर हसना में बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पत्थर दिल मां ने अपने ही इकलौती संतान यानी 4 साल के मासूम बच्चे को अपने ही घर के आंगन में धारदार हथियार से वार कर वारदात को अंजाम दिया है और आदेश देवी नाम की महिला, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल के बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब घर पर सिर्फ आदेश देवी और मासूम बेटा था। घर के आंगन में खेल रहा था। इस दौरान मां ने अपने बेटे के सिर पर फावड़े से वार कर दिया और इतना ही नहीं,
पत्थर दिल माँ का दिल नहीं पसीजा, माँ ने अपने बेटे को घर में बने चूल्हे पर जला भी दिया ताकि ये मर जाए। और परिवार वाले जैसे ही पहुंचे तो उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में झुलसे और खून से लथपथ बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत रास्ते में ही हो गई। पुलिस ने आरोपी कातिल मां को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि कुछ महीने से उनकी बेटी डिप्रेशन में चल रही थी, जिसकी वजह से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने कई पहलू पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी। बुलंदशहर में गर्मी के चलते एक मकान में जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से एक महिला की टांग भी जल गई है। घर वालों ने भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने देर तक चली कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया। बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके के भातगढ़ी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खुर्जानगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला खिरखानी में कब्रिस्तान के अंदर धारदार हथियार से गला रेतकर आसमा नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई थी। अब हत्या के बाद कब्रिस्तान के अंदर महिला का लहूलुहान शव पड़ा मिला था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब इस मामले में आसमा के कातिल प्रेमी अदनान का चौंकाने वाला कबूलनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना खुर्जानगर के मोहल्ला खीरखाने स्थित एक कब्रिस्तान में आज दोपहर करीब 2-3 बजे एक महिला जिसका नाम आशमा है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, उसकी मृत अवस्था में उसका शव पाया गया था। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में लेखपाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। दाखिल खारिज कराने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और बता दें कि तहसील के सामने एक होटल से गिरफ्तार किया गया है और उसे कोतवाली ले जाया गया, जहां मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सुचारू हुई जिला अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था। बता दें कि सीएमएस ने टीम के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, बिजली पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। ओपीडी सहित सभी वार्ड से उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया को भी अवगत कराया गया। आपको बता दें कि नगर विधायक राजीव गुंबर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज विधायक ने सीएमएस की जमकर क्लास लगाई थी। खबर को मुंसिफ टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अस्पताल में व्यवस्थाओं का व्यवस्थित किया गया है। आज मेरे और सीएमए के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। ओपीडी काउंटर में मरीज के जो है ओपीडी काउंटर देखा गया। पूरे जो है इमरजेंसी से शुरू किया था। इमरजेंसी में कई मरीजों से बातचीत भी करी और सबको सुविधाओं के बारे में जाना। इमरजेंसी मरीज जो कई जैसे एसाइटिस के भी पेशेंट हैं जो मतलब नॉर्मल हैं, सबको जो समुचित उपचार दिया जा रहा है। जांचों के बारे में पूछा गया, सबकी जांच दुरुस्त पाई गई और डॉक्टरों को जो उनके मरीजों के द्वारा बताया गया कि सभी चिकित्सक समय पर राउंड दे रहे हैं और सारा स्टाफ टोटल समय पर दवाई दे रहा है। कुशीनगर जिले में ग्राम प्रधान संघ कुशीनगर के जिलाध्यक्ष अकबर अंसारी के नेतृत्व में जिला प्रधान संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम प्रधानों की मांग थी कि डिफेंस एक्सपो के मैदान लखनऊ में 15 दिसंबर 2021 को प्रदेश भर में प्रधान साथियों को आमंत्रित करके उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई घोषणाएं की गई थी, जिसको धरातल पर आज तक अमल नहीं किया गया। उल्टे शासन द्वारा हर रोज नए निर्देश जारी कर ग्राम सभाओं को प्रयोगशाला बना दिया गया है। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष अकबर अंसारी ने मुख्य रूप से मनरेगा का भुगतान सचिव और प्रधान के डोंगल से पंचायत स्तर पर कराए जाने और 60-40 के अनुपात को बरकरार रखते हुए पक्का कार्य कराने की मांग रखी है। देने जिलाधिकारी महोदय को आए थे। ग्राम पंचायत की जो समस्याएं थी उसको लेकर के हम लोग ज्ञापन देने आए थे। उसमें पंचायत सहायक के फेस से जो गेटवे
अनलॉक हो रहा था, खुल रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी, प्रधानों की मानदेय जो है बहुत ही कम है, उसको मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। तीसरी, कुशीनगर जिले में बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सेंधमारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में खुद भारत सरकार में अपनी निगरानी से इस योजना को संचालित करती है और कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली पुलिस और साइबर सेल और स्वाट टीम की मदद से ऐसे बड़े फर्जीवाड़े का कुशीनगर पुलिस ने खुलासा किया है जो बेहद हैरान कर देने वाला है। ये फर्जीवाड़े का खेल कहीं और से नहीं बल्कि कुशीनगर जिले के रविंद्रनगर स्थित सीएमओ कार्यालय से संचालित किया जा रहा था। इस बड़े फर्जीवाड़े को कोई बाहरी नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े कर्मचारी कर रहे थे। आयुष्मान योजना से जुड़े डॉक्टर दीपक कुशवाहा, अखिलेश शर्मा और मनदीप गोंड और अनीस अहमद इस बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे। यह सब खेल उस जगह हो रहा था जहां जिले के सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और अन्य अधिकारी रोजाना बैठकर अपना काम करते हैं। इस बड़े फर्जीवाड़े की भनक इनको भी लगी। फिलहाल इस बड़े फर्जीवाड़े के खेल में बड़ी दिलचस्प मोड़ तब लिया जब पडरौना नगर के पास स्थित आराध्य सर्जिकल हॉस्पिटल और बीएन हॉस्पिटल के आयुष्मान योजना पोर्टल पर अश्लील फोटो अपलोड कर इन दोनों हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करवा दिया गया। जब इन हॉस्पिटल के संचालकों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और साइबर सेल की मदद से असली गुनहगारों तक पहुंच गई। जिला मैनपुरी के बरनाहाल विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत वनिगवा के माजरा गड़िया गणेश नगर में लाखों रुपए की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय खंडहर में तब्दील हो गया है। ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से सार्वजनिक शौचालय पर सफाई कर्मी भी तैनात है जो महीने में एक बार सफाई कर्मी अपनी सफाई करने के लिए आता है और फोटो खींचकर रुपए निकाल लिए जाते हैं। गांव की महिलाएं बेटी आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि जिस दिन से शौचालय बनवाया गया है उस दिन से ही आज तक ताला लटकता रहता है। पूरा शौचालय खंडहर में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और सचिव से कहो तो वो गाली गलौज पर आमादा हो जाते हैं। और जिला सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा के डोकम अमिया गांव में अहमद मशूद रजा की याद में हर साल की तरह इस साल भी उर्स कलंदरी यानी उर्स मशूद मिल्लत का आयोजन डोकम अमिया में किया गया। ये उर्स पिछले 9 सालों से लगातार मनाया जा रहा है और इस उर्स को मनाया जाता है। हज़रत मौलाना तहरत साहब ने मीडिया को बताया कि ये कार्यक्रम आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। सालों से यहाँ सूफी संतों ने अमन शांति का पैगाम दिया है। और अमरोहा जिले के आगामी 17 जून से अगले 3 दिन तक मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर शहर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम सदर सुधीर कुमार सिंह और सीओ सिटी अरुण कुमार सिंह ने दोनों संप्रदाय के लोगों से आगामी त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। वहीं पालिका ईओ डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने शहर में सफाई के साथ ही पेयजल आपूर्ति बीते सालों के मुकाबले और बेहतर करने के लिए आश्वस्त किया। लोगों से मिला इस सुझाव पर अमल करने की भी बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नगर कोतवाली इलाके के बिजली ट्रांसफार्मर में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि साइड में खड़ी वैगनार गाड़ी भी जलकर राख हो गई। मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी घंटों बाद पहुंची। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीबीनगर इलाके के नयावास निवासी जितेंद्र ने अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक फोटो और वीडियो अपलोड किया है जिसमें युवक के हाथ में अवैध हथियार देखा गया। वहीं दूसरे ने हुक्का थामा हुआ है। ये वायरल फोटो सियाना कोतवाली इलाके के नयावास का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।